पर उस साधक की क्या गति होगी जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वश में नहीं है, और वो साधना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है। अंतिम समय उसकी भगवत स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि वो मन विजयी नहीं है, विषयाशक्ति है, असावधानी है, अंतकाल में मन परमात्मा में नहीं लगा, विचलित हो गया, साधन से हट गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो हे कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, हे भगवान आप ही जान सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो कि उसकी क्या गति होगी। तात्पर्य है कि वो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है, थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा, थोड़ी भी भक्ति करता है तो नरक नहीं जाएगा। अजामिल के प्रसंग में यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे, वैष्णव है, भगवान का दास है, भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, पर जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। पर नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है, और स्वर्ग की इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा, और मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। तो उसकी गति क्या होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा? कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, हे अजान बाहु, संसार के आश्रय से तो रहित है और परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी? कहीं वो किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा? दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात संसार मिला नहीं, परमार्थ में भगवान मिले नहीं, तो उसका समय जो परमार्थ में गया, जो भजन साधन में गया, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि आपकी तो प्राप्ति हुई नहीं। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेता नाहुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि किसकी क्या गति होगी इसका निर्णय तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इस संशय का छेदन करने के लिए आपके सिवाय इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप का गति कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? भगवान बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। पहली बात है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, ये तो बस पक्की मान लो, वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उनकी दुर्गति भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो दुर्गति को प्राप्त हो जाए। जिसको अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता? अर्जुन का पूछना था। इस बात को लेकर के बहुत व्याकुलता थी कि बेचारा साधन कर रहा है, इंद्रियां बस में नहीं, मन में बस में नहीं, तो अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से जुड़ा था, भगवान जुड़ना देखते, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार ही की। भगवान उसकी क्रियाओं को नहीं देखते, उसके चित्त को देखा, हृदय की बात देखी। वो भगवान से जुड़ना चाहता है, वो भगवान को प्यार करना चाहता है, वो भगवान से मिलना चाहता है, पर
इंद्रियां वश में ना होने के कारण, मन वश में ना होने के कारण बार बार वो विषयों में फिसल जाता है, बार बार भोगों में पतित हो जाता है। तो भगवान उसका पतित होना नहीं देखते, भगवान उसका चित्त से जुड़ना देखते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। हृदय की बात देखते हैं। सच्चे हृदय से भगवान में जुड़ना चाहता था, अब उसका पतन नहीं हो सकता, मरने के बाद भी पतन नहीं हो सकता। जितनी उसकी स्थिति भजन में बन गई है, उसके नीचे वो गिर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात है। हमारा अगर 100 नाम जप हो गया है तो 101 से चलेगा अगले जन्म में, 99 से नहीं चलेगा। जिसकी जितनी भजन में स्थिति हो गई है, उससे वो नीचे वो नहीं गिर सकता। देखो, पहली बात तो दुर्गति हो नहीं सकती, नरक जाना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, दुर्गति होनी नहीं है। आगे भगवान बताएंगे उसकी गति क्या होगी। उसकी साधना जितनी है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। चाहे जितना बड़ा पाप बन जाए, उस पाप का उसे दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी साधना नष्ट नहीं होगी। ये इस मार्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मानो हम दिन भर भजन किया, हमसे शाम के गलती हो गई तो बोले दिन भर का भजन नष्ट हो गया। नहीं, आपका भजन दिन भर का वो है, और जो आपकी गलती हुई वो अलग है। गलती का आपको प्रायश्चित या दंड भोगना पड़ेगा, और भजन आपका सुरक्षित है। वो नीचे नहीं गिरेगा, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होगी। ये बहुत हृदय को शीतलता पहुंच। हमने जो नाम जप किया वो हमारा सुरक्षित है, नाम जप वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसका पारमार्थिक उद्देश्य भी नहीं बदलेगा। उसने उद्देश्य बनाया भगवत प्राप्ति, वो उद्देश्य भी उसका नहीं बदलेगा। हाँ, कितने जन्म लगेंगे ये उसका प्रयास होगा, प्रयत्न होगा। वो जन्मता मरता रह सकता है, ना भजन उसका नष्ट होगा, कम होगा, ना उद्देश्य उसका बदलेगा। वो लगेगा भजन। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना भजनानंदी अब भ्रष्ट हो गया तो वो पतित हो गया, नीच और दुर्गति, अरे सब बेकार, कुछ नहीं। जो गलती हुई उसका दंड मिलेगा, और जहां से वो भजन कर रहा है वहीं से उसकी भजन की स्थिति आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण में राजर्षि भरत का उदाहरण दिया था कि हिरन पे वृत्ति गई तो हिरन बने, लेकिन गंडकी नदी में खड़े होके हिरन बन करके भी इतना भजन किया कि अगला जन्म जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, हे तात, बहुत प्यार भरा संबंध है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मेरा थोड़ा भी भजन किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। साधक के लिए बहुत ही पॉइंट के आश्वासन की बात कह रहे कि थोड़ा भी भजन किया तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, और अगले जन्म में परमात्मा प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल होगी कि वो इंद्रियों मन को वश में कर लेगा। इस जन्म में जो चूक हुई वो अगले जन्म में सुधार लेगा। उसकी दुर्गति नहीं होने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो कार्य कर रहा है, भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, वो अपने असली कार्य में लगा हुआ है, पर उसका मन चलायमान है, उसकी इंद्रियां चलायमान, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व भगवान में है, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता। मैं उसकी रक्षा करता हूं, तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने थोड़ा भी सही मेरा भजन किया है। मेरी दृष्टि सर्वभूत हिते रता है, सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं सबको प्यार करता हूं। फिर जो मनुष्य मेरी तरफ चल पड़ा, अपना किसी तरह से कल्याण परम हित मानकर मेरी तरफ चल पड़ा, तो मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। फिर मैं जिसे प्यार करता हूं उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? प्यार तो सबको करता हूं,
लेकिन जो अपना मान करके मेरी तरफ चल पड़ा, मेरा भजन करने लगा, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरा वो समझे न समझे, उससे वास्तविक संबंध तो है ही। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, वो भले भगवान से संबंध ठीक नहीं लगा पा रहा, लेकिन भगवान तो जान रहे मेरा संबंधी है, मेरा अंश है ये। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है, उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को उसने स्वीकार किया कि अब इस जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो चाहे जितना बड़ा गलती पड़ गई हो, अपराध पड़ गया हो, उससे दुर्गति उसकी नहीं हो सकती। भगवान कह रहे उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, वो देखने में मोहित सा लगेगा कि भ्रष्ट हो गया, अब तो कोई भजन साधन नहीं, अब तो भ्रष्ट सा हो गया है, साधन छूटा दिखाई देगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। उसने मेरा भजन छोड़ दिया, मेरा साधन छोड़ दिया, लेकिन मैं उसका, जैसे एक सत्संग में दृष्टांत में देते थे कि जगन्नाथ जी की सेवा में श्रीअंग पार्षद रहते थे, तो उनमें से एक पार्षद वैश्या संसर्ग करने लगे कुसंग के कारण। तो जब सब पार्षदों को पता चला तो उन्होंने बुलाया और कहा, देखो तुम परम पावन श्री जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो वैश्या का संग करो, या वैश्या संग छोड़ो जगन्नाथ जी का अंग संग करो। तो भगवान की माया से मोहित हुए, साधन से गिरे हुए होने के कारण उन्होंने जगन्नाथ जी का अंग संग छोड़ दिया और वैश्या का अंग संग स्वीकार किया। आश्चर्य की बात कि जब उनका शरीर पूरा हुआ, वैश्यागामी जो अंग संग सेवी थे, तो जब शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों को आदेश किया कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया हमारे पार्षदों जैसी की जाए। तो उनका प्रभु स्वप्न में ही कहा कि प्रभु उन्होंने तो आपको छोड़कर वैश्या को स्वीकार कर लिया था। तो बोले उन्होंने छोड़ दिया था, ये उनकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम एक बार जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि कभी कभी वो मोहित हो जाता है, वो साधन छोड़ता, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता। ये खास बात समझो, मैं उसे नहीं छोड़ता। उसका किया हुआ अपराध, किया हुआ पाप, भले उसको थोड़ा समय दंड भुगताने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इसलिए घटना घट सकती है। ये तो भगवान कह रहे हैं मनमानी मत करना, कह रहे घटना घट सकती है। आपने अपराध किया, आपको पाप का दंड मिल सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर ऐसी व्याकुलता पैदा करूंगा कि वो सब प्रपंच छोड़कर दौड़कर मेरी तरफ भाग पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ता। जैसे गोपियों में थोड़ा अभिमान आया, मैं अंतर ध्यान हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में रहकर जहां व्याकुल हुई मैं प्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसके भीतर थोड़ी भी साधना चल पड़ी, थोड़े भी संस्कार भक्ति के पड़ गए, नाम जप करना, वाणी पाठ करना, थोड़ा भी भगवत्कार, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता जो संस्कार पड़ गया भक्ति का, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। तो फिर प्रभु गति क्या होती है उसकी? तो भगवान कह रहे प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की, तो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है। भले लोक भ्रष्ट हो गया है, भले इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं, भले मन उसके कब्जे में नहीं, लेकिन साधारण जीव नहीं है, वो भगवान का जन है। उसने नाम जप किया है, वाणी पाठ किया है, ठाकुर सेवा की, धामवास किया, तीर्थ अवगान किया। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, बोले इतने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ की, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को जो सांगो पांग करते हैं, उन लोगों को
स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। इसलिए वो पुण्य कर्म कहते हैं तो पुण्य लोक उनको प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए, भजन किए, तो जैसे किसी रास्ते में चल के उसकी वीआईपी व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था उसकी होती है स्वर्ग में। जितने दिन उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा उतने दिन भारी व्यवस्था स्वर्ग में उसकी होगी। पुण्यवताम लोके, जो बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, इतनी अमुक यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की सांगो पांग, उनको उसकी वीआईपी व्यवस्था होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा, उसको शुभ कर्म का परिश्रम, बड़े बड़े परिश्रम करके जो स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त करते हैं, उसे न प्रार्थना करनी पड़ी है, न शुभ कर्म करना पड़ा है, न यज्ञ आदि कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करना पड़ा है, उसकी ना स्वर्ग की चाह है, तो उसकी व्यवस्था होगी। शरीर छूटते ही दिव्य लोक में जाकर के दिव्य भोगों की व्यवस्था, क्योंकि मन चंचल था ना, इंद्रियां चंचल थी ना, मृत्यु लोक के भोगों में ले भोग, स्वर्ग के भोग, सुंदर सुंदर जितने भोग हैं उन सब की बाहुल्यता। वहां भोगों की जो वासना बनी थी उसके अनुसार भोग, मान लो स्त्री की तो एक से एक अप्सरा, दुनिया का सब वैभव स्वर्ग में विराजमान है, त्रिभुवन में खूब भोगने के लिए सब एकत्रित कर दिया। क्योंकि भजनानंदी कोई साधारण थोड़ी है, उसकी वीआईपी व्यवस्था हुई। अब अंत समय से साधन में विचलित मना हो जाने के कारण जो बड़े बड़े परिश्रमों से, पुण्यों से प्राप्त होता है, वो ऐसे स्वाभाविक रूप से रास्ते में प्राप्त हो रहा है। ये उसकी गति नहीं है, ये अयाचिक वृत्ति से उसकी वीआईपी व्यवस्था है कि अब ले जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे थोड़ी कि कोड़ा मारते, पानी भी नहीं पिया रहे, धूप में ले जा, नहीं, सीधे उसको आनंद पूर्वक स्वर्ग आदि लोकों की दिव्य भोग वृत्तियां, जिन भोगों के लिए वो विचलित रहा है मनुष्य साधना करते समय, वो सारे भोग उसको वहां प्राप्त होंगे। वहां रहने पर इतना भोग दिलाया जाता है कि उसकी अरुचि हो जाती है स्वर्ग के भोगों से। तो मर्तलोक में आके दोबारा फंसेगा क्या? स्वर्ग के भोगों से अरुचि हो जाती है, जहां आसक्ति रही है वो भोग ही भोग उसको व्यवस्था कर दी जाती है, वो घृणा हो जाती है उसको स्वर्ग में ही भोगों से, इतनी वीआईपी व्यवस्था। क्योंकि अंदर से तो भजन था, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का था, तो स्वर्ग आदि के भोग भोगने पर उसे घृणा हो जाती है। वो अपनी वासना जो अंदर थी, जिनके कारण इंद्रियों मन को जीत नहीं पाया, वो देख लेता है, अरे अब ये तो मर्त्य लोक के भोग है, स्वर्ग के भोग, उसको वहां उसके अंदर घृणा हो जाती है। उसित्वा शाश्वती क्षमा, फिर उसे और ऊंचे लोकों में, अगर समय है अभी, तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, ऐसे महान लोकों में उसे ऊंचे के लोकों में भेजा जाता है। और वहां भी इसलिए भेजा जाता है कि यहाँ के स्वर्ग के भोगों से रुचि, अब यहाँ के ब्रह्म लोक के भोग देख ले। भजन का फल है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जब ठाकुर जी से मिलने की चाह लग जाती तो यहीं इसी शरीर में ब्रह्मादिक के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। भोग भोगने के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि जो भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर वो लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं, इसलिए वो सीमित वर्षों तक स्वर्ग लोक आदि में रहते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग नहीं भजन था और योग भ्रष्ट हो गया है सूक्ष्म वासना के कारण, तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, उसका भजन नहीं छीण होगा। जैसे पुण्य आत्मा स्वर्ग गया, भोग भोगा, तो उसका पुण्य छीण होगा, लेकिन इसका नहीं, इसका तो स्टॉक है, ये तो भागवतिक व्यवस्था है उसकी, ये ब्याज की व्यवस्था है। मूल तो ऐसे ही साधन संपत्ति है। देख लो, कोई घाटे का सौदा नहीं, वीआईपी व्यवस्था होगी मरने के भी बाद, अगर चूक हो गई तो, और चूक ना हुई तो सीधे निकुंज चलना है। वैसे यहां चूक हो जाए तो भी निकुंज जाना है, क्योंकि वृंदावन धाम है ना। अगर यहां शरीर छूटेगा तो यहां स्वर्ग थोड़ी ले जाए, देवताओं का प्रवेश है नहीं, यहां तो वृंदा सखी सहचरियों का है। वो बहुत वर्षों तक उसके भोग सुविधा की सीमा नहीं रहती, ऐसी व्यवस्था होती है। अच्छा,
जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनको फिर पतित होना पड़ता है, लेकिन ये योग भ्रष्ट जब ऊंचे लोकों में जाता है तो पतित नहीं होता, उसकी साधन संपत्ति प्रकाशित रहती है ज्यों की त्यों, और उसका सद्भाव जागृत रहता है। सब मिथ्या है, भगवान मिथ्या करवाते करवाते ब्रह्मलोक तक के भोगों का मिथ्या। अब उन सुख भोगों को भोगने के बाद शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। अब यहां जब प्रकट हुआ, कब उसका जन्म होगा? कोई सीमा रखी जाती है? अरुचि सीमा रखी जाती है। जब तक उसे भोगों में अरुचि नहीं होगी तब तक ऊपर के लोगों को भोगों में उसे रखा जाएगा। नरक वरक तो जाने की बात नहीं, वीआईपी भोग। जब अरुचि हो गई, अरुचि होगी ही, क्योंकि वो भगवान का भजन करता रहा है। वो ऐसा नहीं कि अब विश्राम मान ले कि अब अप्सरा मिल गई, विमान मिल गया, स्वर्ग मिल गया, अब यही नहीं। उसकी यात्रा नहीं रुकेगी, उसका भजन उसको कचूटेगा, उसके अंदर जलन पैदा होगी, अशांति हो जाएगी। ये सब भोग नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, चलो ब्रह्मलोक। वहां भी ये नहीं चाहिए। तो अब शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अब योग भ्रष्ट जब मृत्यु लोक में लौटा तो जगत पूज्य घर में पैदा हुआ। जगत पूज्य घर में श्रीमान, सारा संसार जिसे झुके, ऐसे घरों में पैदा, उच्च कुल, भक्ति संपन्न। श्रीमान का मतलब होता है, एक लौकिक शब्द होता है वैभव संपन्न, लेकिन भागवतिक वैभव संपन्न महापुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। और लौटने का कारण जो है, उस कारण को भगवान जानते हैं, उसकी बहुतायत कर देते हैं। स्वर्ग भोगा, ब्रह्मलोक के भोग भोगे, और यहां सारे भोग उसके दे दे, ये ले, अरे भगवान का दास है कोई और, ये ले। ऐसे घर में पैदा किया। अब उसकी जो साधन संपत्ति उसको खोल देते हैं। अभी तक बंद रखा, हानि नहीं हो सकती। अब जे ही जन्म हुआ, जैसे अपने लोग अब जे ही स्कूल जाते, स्कूल से पढ़ के आते, लगता है माँ नहीं टिकेगी, पिता नहीं टिकेंगे, सब मरेंगे, तो मेरा साथी कौन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही उद्देश्य है? बस बैठ जाते एकांत में। और संत जन आते थे, वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम कीर्तन कराते थे, तो वही याद था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस नाम जप करना निश्चय हो गया। 13 वर्ष के उसको भागो। ये देखो, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में, और पूरे साधु महात्माओं का सानिध्य, और पिता पूरे स्वयं महात्मा नंगे पैर हल जोतते, बड़ी कठिन परिश्रम के द्वारा वो उदर पोषण करते। और संत महात्मा 8-8, 10-10 संत महात्मा दरवाजे पर। बच्चापन से ही क्या बन कि अब मुझे संसार से भाग। किसी ने हमें सिखाया नहीं, भागो संसार से और भगवान की प्राप्ति करो। तो मनुष्य जन्म में जे ही जन्म लिया से साधन संपत्ति खोल दी गई। अब वो साधन में एकदम चिपक गया, क्योंकि पीछे जहां चूक हुई थी वो ऊपर से नीचे तक सब समुदाय भोगों का देख लिया। अब उसका अंतःकरण साधना से परिपूर्ण होने लगा। वो जो अंकित संस्कार भोगों के थे वो अरुचि पैदा हो गई। योग भ्रष्ट अज्ञात रूप से पुनः ऐसी साधना में लग गया जिसमें किंचन मात्र भी इंद्रिय और मन का मनोरंजन नहीं। पूर्ण इंद्रिय विजेता, पूर्ण मन को संयम में करके। अब वो ऐसी योग भ्रष्ट जो पुरुष था, श्रीमानों के घर में जन्म लेकर के वो भोगों में फंसेगा नहीं, पुनः भजन में बड़ी तेजी से चल देगा, और ये उसका आखिरी जन्म होगा। तेजी से भजन करके वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन जी ने पूछा था कि फिर क्या उसका पतन हो जाएगा? जो भगवान का भजन करता, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, मन वश में नहीं हुआ, इंद्रिया वश में नहीं हुई, तो भगवान ने उत्तर दिया, वो ऊंचे के लोकों में जाकर खूब सुख भोग, जिन भोगों के लिए लालायित रहा था वो सब भोग मिलेंगे, और अंत में श्रीमान के घर में, कुलवानों के घर में जन्म लेकर भक्ति का ऐसा वातावरण मिलेगा कि जन्म से ही भगवान के भजन में लगकर वो इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो आराध्य देव का एक क्षण भी विस्मरण न हो, ये नियम बनाओ। भजन का नियम, बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए समय दे दिया प्रभु ने। सच्ची कहते हैं, समय दे दिया, इससे बड़ा पूज्य
पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, ये अगर लाला ने तुम्हें भजन करने का समय दे दिया तो अब इनसे और कुछ मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है। भजन करने का समय दे दिया, बहुत बड़ी कृपा होगी, भजन कर लो। एक क्षण भी ऐसा न जाए जिसमें आपने उनका स्मरण न किया हो। पहले बताया कि चाह, ऐसी चाह जिसमें कोई चाह नहीं, उसी चाह से विराग्नि। फिर बताया विराग्नि प्रकट होती है तल्लीनता में। अब तल्लीनता कैसे आती है? तो बोले प्रीतम का एक पल के लिए भी विस्मरण न हो, ये नियम बना लो। क्या जाता है? राधा 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 जपते हुए हर कार्य करो, जो भी क्रियाएं हो रही भगवान नाम स्मरण, अंतर में वृत्ति फंसी रहनी चाहिए, छूटने न पावे नाम। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, अगर छूट गया तो व्याकुलता होनी चाहिए। भूल बर्दाश्त करते हो इसलिए नाम जब छूट जाता है। तुम्हें भूल में जलन नहीं होती कि कैसे भूल गया प्रभु को, कैसे मैं नाम छोड़ दिया प्रभु का। तुम भूल को बर्दाश्त कर रहे हो, इसलिए नाम जप निरंतर नहीं चल रहा। नहीं, व्याकुलता पैदा हो जाए, अंदर जलन पैदा हो जाए, कैसे छूट गया नाम, तो नाम निरंतर चलने लगेगा। अपने प्रीतम के लिए आधा क्षण भी किसी और को नहीं देना। पूरा जीवन अब नाम कर दिया। तन वांग मनोभिरमलई शुभम तो वासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये मैं, सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया। अब दूसरे की गुंजाइश नहीं। इस चरम सीमा की वृंदावन की प्रेम रस की प्राप्ति के लिए आराध्य देव बाध्य होकर उसके समीप रहते हैं, बाध्य होकर। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। इस चौपाई को बहुत ही गहराई से चिंतन करो। अपने बस करी राखे रामो, परम स्वतंत्र भगवान को अधीन कर लिया। किसके बल से? सुमिरन के बल से। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। यदि निरंतर नाम जल चल रहा है, आधे पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूल रहे, तो आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ये शब्द बहुत बोलने में सरल निकल गया पर बहुत कठिन है। आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रेमियों के संग हो, उनकी अवहेलना करो, नाम जप ना करो, लीला गुण गायन ना करो, सेवा में तत्पर ना हो प्रभु के, फिर आपको प्रेम प्राप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो बहिर्मुख है, आज्ञा उल्लंघन करता है, प्रेम में डूब गया। एक भी उदाहरण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, बहुत सुलझे हुए महापुरुष है भाई जी महाराज, तुम्हें कोई प्रेम दूसरा दे ऐसी संभावना मत रखना, संभव ही नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण, लीला गुण गायन, उनकी सांगोपांग उपासना, ये मिलती है प्रेमियों से। और जब हम इसको करते हैं तब हमारे अंदर प्रेम आता है। अगर आप नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके संग मात्र से आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। नहीं, उनके संग का रंग यही आएगा कि आपको नाम प्रेम लगने लगेगा, नाम में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के रूप में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के लीला गुण में प्रेम हो जाएगा। आप खूब जपोगे, खूब लीला गुण गायन करोगे, सच्चे आचरण से चलोगे, तो आप में प्रेम जागृत हो जाएगा। किसी मूल्य से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, कोई मूल्य देकर भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता। लालसा ही भगवत प्राप्ति कराती है। आपको खूब नाम जपना चाहिए, खूब प्रभु के चरित्र सुनने चाहिए। ये देख करके प्रेम अपने आप हृदय में उदय हो जाता है। प्रेम साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो भगवान को भी अधीन करता है और भक्त को भी अधीन करता है। मैं सभी के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं कि सब पर भगवान की कृपा और सब प्रेमी हो जाएं। पर जब तक नाम जप नहीं करोगे, देखो संतों का हृदय देखो, मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी हो जाएं, सब प्रेमी हो जाएं, सब पर भगवान की कृपा बरसे। पर
जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप लीला गुण श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप ठाकुर सेवा में तन्मय नहीं होंगे, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होगा। भगवान की कृपा सब पर है, पर अधिक महत्व भजन में दो, ये समझ में नहीं आता। आशीर्वाद मांगने की ये जो आदत पड़ गई, आप आशीष दे दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद कृपा भगवान नाम में छुपा हुआ, जैसे कि राधा राधा राधा, अब पकड़ लो आप, यही आशीर्वाद है। आप इसे न पकड़ो तो कोई आशीर्वाद आपके अनुभव में नहीं आएगा। आशीष देते हुए भी बात खुलकर समझ लीजिए। आप अगर कृपा पर विश्वास रखते हैं तो शर्त है, उनके द्वारा निकले हुए मुख से वचन पर विश्वास कर लीजिए। जो प्रेमी रसिक महापुरुष हैं, अगर आप कृपा पर विश्वास रखते हैं तो यही उनकी कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। जो कह दिया कि बोलो राधा राधा, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। ये जो लोग तर्क विवाद करते हैं, हमारा उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं। हम उन सद्भावना वालों से प्रार्थना करते, बिना कोई संशय किए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई खा लेते हो आप, ऐसे आप बिना संशय के राधा नाम जपो, और परिणाम में आपका मंगल ना हो तो आप बताना। अरे पूरा भजन हो जाने की बात जाने दो, थोड़ा भी भजन होगा तो आपके जितने नाम राधा नाम लिखे हुए रजिस्टर में, इतने ही आपको परम पद पहुंचा देंगे। पर जब पहुंच जाओगे तो फोन से बताओगे, थोड़ी बात यह है, इसलिए नहीं, यही माया का खेल है, नहीं सबको विश्वास हो जाए। अब हम चीख चीख के कह रहे हैं, जिनको विश्वास है उनका मंगल शुरू हो गया है, पर जिनको विश्वास ही नहीं उनको कैसे बताया जाए। तो कह रहे सबसे बड़ी भगवान की कृपा यह है कि भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए। दूसरे कोई उपाय को मत पकड़ना, अन्य साधनों को मत पकड़ना, क्योंकि भाई जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों का संपादन करने वाले बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, अनुभूत महात्मा हैं भाई जी। आज तक किसी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अन्य साधनों की तरफ मत जाना, ना किसी ये साधन से प्रेम होगा और ना किसी के प्रलोभन से आना कि मैं तुम्हें प्रेम करवा दूंगा, आओ हम, नहीं, किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी साधन को मत पकड़ना। ये होगा भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना से। नाम लीला गुण गायन सेवा, हमारे शब्दों को पकड़ लो, नाम लीला गुण गायन सेवा, ये तीन है ऐसे महान जो त्रिगुणात्मिका माया से हटाकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देंगे, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगे। विश्वास करो, शरणागति उनके चरणों के आश्रय से इसमें रति हो जाएगी। नाम में रति, रूप गुण में, लीला गुण में, धाम में, ये सब संत महापुरुषों का ये कृपा अवतार हैं भगवान के। सच्ची मानिए, यदि भाव से सेवन करो तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जब प्रेम का परम अमृत पिलाना चाहते हैं तो अपने कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का मिलान करा देते हैं, और जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर एक कृपा प्रकट होती है वो अमृत की तरह संत का सेवन करता है। ये तो मेरे भगवान है, मेरी लाडली जो है, जो बोले वही हमारे लिए परम धर्म है, परम सत्य है, बस इनकी आज्ञा पर मुझे चलना है। ये कृपा पात्र में ऐसी बातें होती हैं। उनकी कृपा से अधीनता आने लगती है, गुरु के प्रति, भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति अधीनता। अब जो ही कहें करें हम सोई, नहीं तो पड़े हैं हम उनके सहारे पड़े हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। उसे अन्य किसी साधन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अष्टांग योग, बहुत से भी अन्य साधन है और अन्य प्रवक्ता हैं। अपने गुरु प्रदत्त साधन का दृढ़ भरोसा, इसी से सब काम हो जाएगा। खुल के कह रहे, तीन बात केवल पकड़ लो, नाम जप, वाणी गायन और ठाकुर सेवा। जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में। जब तक
अन्य साधनों की तरफ वृत्ति जाती है तो दुख की प्राप्ति होती है, दुख की। बस समझ लो, समझ लो। अन्य साधनों के कभी वैराग्य, कभी योग, कभी ये, कभी वो, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, जब भगवान किसी को अपना परम प्रेमामृत प्रदान करना चाहते हैं तो भगवत कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है और उनकी अधीनता हृदय में आ जाती है। अब जो ही कहां करे हम सोई, आयो इसलिए चले निज दासी। अन्य साधनों का कोई भी आकर्षण नहीं, और जो गुरु प्रदत्त साधन है उस पर दृढ़ विश्वास, इसी से काम हो जाएगा। यही पाने का उपाय है। अन्य साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं। या गुण साधन, गोस्वामी तुलसीदास जी, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कौन? वही जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया। अन्य साधनों का आश्रय छोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से प्राप्त साधन पर दृढ़ विश्वास, और साधन करते हुए भी कृपा की बाट जो होना कि ये तो गुरु जी ने जीने के लिए साधन दिया है, बका होगा तो सब उनकी कृपा कोर से। साधनों का बल न रखने का मतलब ये नहीं कि जो मन आवे सो करो, सतपथ को छोड़कर कुपथ मार्ग में चले जाओ, कह दो कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु प्रदत्त साधन में दृढ़ता पूर्वक लगना, पर अंदर से भाव ये रखना कि ये तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो, तो जो हमें प्रेम मिलेगा, प्रियालाल मिलेंगे, वो तो गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, वो तो प्रियालाल अपनी कृपा से मिलेंगे। सत्कर्म जितने भी हैं ये असत्कर्म हटाने के लिए हैं। एकमात्र प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, ये सबसे बड़ा साधन। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे वो तुम्हें रखें उसी में संतुष्ट रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कुमार्गगामी वृत्तियां पापाचरण कर रहे हो तो उसी में संतुष्ट रहो क्योंकि प्रभु ऐसा रख रहे। ऊपर कह दिया गया, सतपथ को छोड़कर कुपथ में चलने वाला साधक नहीं होता। सतपथ में चलते हुए जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई है, हम अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते, आगे बढ़ते चले जाते, तो उसके हृदय में प्रभु के प्रेम की प्यास बढ़ जाती है। इस प्यास में जितनी पीड़ा होती है, कैसे प्रभु मिले, कहां से क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, वो विकलता होती है, वही प्रभु की प्राप्ति कराती है। बिना राग रहित हुए अनुराग आता ही नहीं है। जगत में वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग है तो अनुराग प्रभु में कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान वैरागी प्रेमी रसिक महापुरुष का संग देते हैं। प्रेम के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई कल्पना भी ना आवे, इसीलिए सत्संग देते। रोज नया सत्संग आपको नवीन जीवन प्रदान करता है। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, सबका अधिकार है इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करके आवागमन से मुक्त होना। पर काम गंध का लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाना चाहिए। प्रीतम के सुख की भावना करने के लिए देह सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग और महान दुखों को गले लगाने का अभ्यास। घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। दुख के लिए भयभीत नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत है दुख, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु की शरणागति पुष्ट करोगे और प्रभु का भजन बढ़ाओगे। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान से प्रीति। फिर सुन लो, दुख को गले लगाने की सुदृढ़ भावना, जिससे लोग घबराते हैं, प्रेमी उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा। आओ दुख, तुम्हारा स्वागत है। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान के मिलन की प्रबल चाह, महासुख का परिणाम।
भावना, विचार, वाणी, शरीर, इनका बलिदान करना पड़े। भावना तो प्रभु की, विचार तो प्रभु की, वाणी तो प्रभु के लिए समर्पित, शरीर तो प्रभु के लिए समर्पित। अब इस शरीर से अपने सुख भोग की कोई चेष्टा नहीं, क्योंकि ये धरोहर है प्रभु की। ऐसे पवित्र विचार, वाणी, शरीर वाला यथार्थ प्रेमी होता है। इस जगत में जो पाखंड कर रहे हैं, शरीर भोगों में लगा है, वाणी प्रपंच में लगी है, मन रुपए पैसे में लगा है, परिवार के भोगों में, परिवार के सुखों में, और बात हम करें ज्ञान, वैराग्य और प्रेम की, तो ये पाखंड ही होगा। अंतर की वृत्ति से प्रभु में नहीं लगे तो पाखंड ही होगा। आज घाटा हो रहा है सत्संग का, क्योंकि वाणी अपवित्र हो गई। कैसे? विचार अपवित्र है। विचार क्या? श्री कृष्ण से संबंधित विचार नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित मन नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित तन क्रियाएं नहीं, तुम्हारे विचार अपवित्र। विचार, मूल विचार ही अपवित्र हैं, तो आप फिर जो कुछ भी होगा वो दंभ पाखंड होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत ऋषि की बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। विवेक हो, वैराग्य हो, और भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। वो पाखंड ही है जो कपट और चतुराई पूर्वक लोगों को रिझाना, संपत्ति लेना, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करना। उनको भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा? उनको भगवत लीला के रहस्यों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसलिए इस जगत के भोगों से स्वाभाविक जिसका संत संग के प्रभाव से वैराग्य हो गया है, काम गंध लेश शून्य है, ऐसा पवित्र हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। बहुत कम समय है जीवन का, और इसी जीवन में हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। श्री बिहारिन देव जी महाराज कह रहे, ताते भजन श्याम कर लीजय। हे भैया, इसलिए भजन श्याम सुंदर का कर लो, बिहारी जी का कर लो। बोले किस लिए? बोले जिस शरीर से तुम बहुत प्रेम कर रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम पाप आचरण कर रहे हो, जिस शरीर को तुम मैं माने हुए हो, बिट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहां ले कीजय। ताते भजन श्याम कर लीजय। भजन क्यों नहीं हो पा रहा? शरीर प्रियता, भोग प्रियता, मान प्रतिष्ठा। तो बोले शरीर तुम्हारा क्या है? ये कीड़ा बन जाएगा, कीड़े लग जाएंगे इसमें, भस्म हो जाएगा आग लगा दोगे तो। और अगर बाहर फेंक दिए तो कौआ पक्षी खा करके बीट कर देंगे, और इसकी कोई गति नहीं जिस शरीर को बहुत प्यार कर रहे हो। बीट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहा ले की जय। काहे को इतना शरीर को प्यार करते हो कि पापाचरण में उतर गए, मनमानी भोगाचरण करके पाप कमा रहे हो? ये शरीर किसी काम में नहीं आएगा। अगर नाम जप नहीं कर रहे, भगवत आराधना नहीं कर रहे, तो क्या होगा तुम्हारे जीवन का? ऐसे ही घटत अम्बु अंजलि लो, तैसे यह तन छीजे। जैसे अंजुली कस के बांध लो, पानी भर लो, तो आप देखोगे आप बांधे ही रहोगे और वो पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी आयु खत्म हो रही। जीवो अल्प विकल्प परे घट घुन ज्यों दारु चरी जय। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो पता नहीं चलता, अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे अंदर से हम खोखले होते जा रहे, हमारी श्वासें नष्ट होती चली जा रही, मरना पड़ेगा। कोई भी हो, एक दिन विचार करो। नारायण स्वामी एक दोहे में कह रहे, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को याद करो और मौत को याद करो, आखिरी दिन आने वाला है। किसके लिए पाप कमाई कर रहे हो? किसके लिए ऐसे गंदे आचरण कर रहे हो?
शरीर को पुष्ट करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खा रहे, तुम्हारा शरीर किस काम में आएगा? अरे आग बन जाएगा या कीड़ा लग जाएंगे, और क्या होगा इसका, किस काम में आएगा इसका ज्यादा गर्व मत करो, अभिमान मत करो। तुम्हारे पास अभिमान लायक कुछ है नहीं, जिनके पास था वो भी मिट्टी में मिल गए। सास बाव 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। कैसा था रावण? सास बाव 10 बदन रावण कैसा था? बोले 10 मस्तक 20 भुजाएं, एक खोपड़ी तो है, तो कितना अभिमान करते हो। और जिसके 10 खोपड़ी हो, वो 10 खोपड़ियों से दिमाग चलता हो, कितना बड़ा निर्णय होगा उसका। 10 खोपड़ी एक साथ काम कर रहे, एक खोपड़ी वाले तो आतंक बचा दे अगर दिमाग खराब हो जाए। और वो महाबली अभिमानी 10 खोपड़ी से एक साथ अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा और 20 भुजाएं। जब वो चलता था तो पृथ्वी धमक से कांपती थी। जैसे बहुत बड़ा डीजे बज रहा हो तो नजदीक की भूमि नहीं, पैर धकता तो धमक में पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी। जैसे नौका में गजरात चढ़े ना तो हिलने लगा, ऐसे पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था। देवताओं के लिए भी अजेय था, कोई देवता रावण से जीत नहीं सकता था। उसका भाई कुंभकर्ण, वो तो पूरा सृष्टि विनाशक ही था। भगवान ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले तो कि वरदान मांगो, पर सोचा कि ये वरदान कहीं कुछ और मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये जागता ही रहा तो हम जितना रचेंगे सब चाट जाएगा। इसका बाल भोग राजभोग में सब पूरी सृष्टि चली जाएगी रोज के उसमें। ऐसा था कि जब जगता था ना तो बड़े बड़े बाड़ों में पशु आदि सब बंद करके रखे जाते थे उसके भोजन के लिए। हजारों भैंसे बाड़ों में बंद है, जब जगेगा कुंभकर्ण उसके लिए बाल भोग चाहिए, राजभोग चाहिए। कुंभकर्ण महाकाय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उसका भाई था, वो बोला इंद्रासन, निकला क्या निद्रासन। बोले तथास्तु, सोता रहे तो भैया, सोने में ही तेरे कल्याण। और रावण का पुत्र मेघनाथ तो देवराज इंद्र को ऐसे बंदी बना के लाया था जैसे किसी बंदर को पिंजड़े में बंद करके, ऐसे रावण के सामने कैद करके देवराज इंद्र को। भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को कई बार ऐसी भुजाओं में उठाया रावण ने, देख लो। और घर में झाड़ू लंका में कौन लगाता था जानते हो? लिखा हुआ इसमें, वायु देवता झाड़ू लगाते थे। हवा चल गई साफ, सोने की जरूरत नहीं है। वरुण देवता वहां पानी की व्यवस्था अपने आप, जहां पानी लगना है वहां बरसा, जहां जैसी हर व्यवस्था पानी की, जितने में बरसना है उतने में ही। पंखा अपने आप चलते थे क्योंकि पवन देवता पंखा करते थे। अग्नि देवता चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतना अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, उतनी सेवा करेंगे। भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाने की जरूरत नहीं थी। वन उपवन सींचने के लिए वरुण देवता, राक्षस राज रावण के स्नान के जल की व्यवस्था स्वयं वरुण देव करते थे। लोकपाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे। एक बार मृत्यु देवता आए तो बंदी बना करके कारागार में डाल दिया रावण ने। आज तक किसी ने मृत्यु को बंदी बनाया हो ऐसा नहीं, लेकिन रावण ने मृत्यु को बंदी बना दिया। रतन वैभव, इतना प्रताप कि स्वर्ग लुटता घूमता था चरणों में रावण के। लेकिन भाई सुरासुर विजयी, त्रिभुवन को रुलाने वाला परम प्रतापी रावण जब भगवान श्री राम का विरोध किया तो काट काट के सब भुजाएं और गर्दन ऐसे मारे घूम रहे थे। बंदर जैसे फुटबॉल ने इसे लात मारते थे रावण की खोपड़ी में। कटी खोपड़ियों में 20 भुजाएं ऐसे पड़ी।
सारा गर्व चूर हो गया, छिन्न भिन्न, पूरी लंका त्राहिमाम बोल दी। ऐसा प्रतापी रावण नहीं बचा तो कौन बचेगा फिर? मृत्यु को जिसने बांध रखा था सर्वनाश हो गया। और सुनो, रावण से भी बढ़कर एक प्रतापी महावीर हुआ, सहस्रबाहु गोस्वामी जी। सहस्रबाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। सहस्रबाहु कार्तिकेय, हजार भुजाएं शास्त्रार्जुन। एक बार रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए जा रहा था तो देखा नर्मदा उल्टा बह पड़ी, तो उसका शिविर डूबने लगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा बांध टूट गया? तो गुप्तचरों ने बताया बांध नहीं टूट गया, शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है। तो उनका मेरा भय नहीं। बोले पाई भर नहीं आपका भय है। बोले त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसको मेरा भय नहीं? मार उछलते हुए गदा लेकर और 20 भुजाओं में 10 धनु धारण करके एक साथ बाण संधान कर सकता था। वो 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके एक बार संधान कर सकता था। तो रावण गए, ललकारा है, देखा शास्त्राबाहु अर्जुन को, ललकारा, शास्त्राबाहु अर्जुन निकले तो रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई कार्टून को पकड़ ले। 10 खोपड़ी 20 भुजा ले जाके घुड़साल में बंद कर दिया, जहां घोड़े बंधते थे। पुलस्त्य जी ने जाकर के इसको छुटाया था। ऐसा महाबली 1000 भुजाएं 500 धनुष एक साथ चढ़ा करके अलग अलग अस्त्रों का संधान करने की सामर्थ्य भगवान दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त थी। शारीरिक बल था, योग की सिद्धियां थी, कोई तुलना नहीं थी शास्त्राबाहु अर्जुन की। पर क्या काम आया? अभिमान बढ़ गया, जमदग्नि जी का अपमान कर दिया तो भगवान परशुराम जी ने काट के फेंक दी 1000 भुजाएं, गर्दन, पूरे वंश का विनाश कर दिया। जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं वो रावण मर गया, जिसके 1000 भुजाएं वो शास्त्राबाहु अर्जुन मर गया। तुम 2 भुजाओं वाले क्या चाहते हो? क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषय होगा शास्त्राबाहु अर्जुन, या 88 साल में जो है ना चलने लायक नहीं रह जाओगे। 88,000 और 88 साल, 88 साल तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। और अहंकार ऐसा है कि शास्त्राबाहु अर्जुन को भी परास्त कर सकते हैं। अहंकार तो ऐसा है। तो कह रहे सास बाऊ 10 बदन आती नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं जीवो अल्प, थोड़ी जीवनी रह गई है, थोड़ी ताकत है, और विकल्प युग तक के। ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार के लिए युग युगांतर की व्यवस्था करके जाएंगे और भरोसा नहीं है मिनट का। अब उपाय सुन लो जिससे तुम युग युगांतर सुखी रहोगे। बिहारी देव जी कह रहे हैं यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। बढ़िया उपाय है, संतों का संग करो और हरि का भजन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अरे भाई हमारी बात समझ जा, ये माया के द्वारा प्रकट किया हुआ केवल दृश्य है, अंदर जो पावर है वो भगवान है। मान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। हीटर बहुत गर्म फेंक रहा है, कूलर बहुत ठंडा फेंक रहा है, फ्रिज बहुत ठंडा हो रहा है, एसी बढ़िया ठंडी हवा पे। बिजली तो वही है प्यारे, हम बिजली की बात कर रहे हैं। जो तत्व को जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे जाने? अज्ञानी जीव बहुत तर्क वितर्क है। तो यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। संतों का संग करो, उनके उपदेश सुनो, नवधा भक्ति करो भगवान की, तो तर जाओगे संसार से। संतों की भक्ति बहुत कठिन है, बड़ा विचित्र है। हजारों में कहीं कोई सच्चा भगवत मार्ग में चलने वाला होगा, नहीं पाखंड का बोलबाला हो रहा है, पाखंड का बोलबाला। बहुत विचित्र है। केवल वेश धारण करके वो अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। पहले था कि जैसे भंडारा हो रहा है या संत समागम है तो वहां पूछा जाता था तुम्हारा प्रेम पट क्या है,
अब अगर असली है तो उसको पता है तुम्हारा योग पट क्या है। असली तो, क्योंकि सद्वई प्रश्न है, कहां से जुड़ा हुआ है, किस संप्रदाय का है, बोलो संप्रदाय का सूत्र क्या है, संप्रदाय के आचार्य कौन है, उनका स्वरूप क्या है, तुम्हारे संबंध क्या है, तुम्हारा संबंध का स्वरूप। एक इतने प्रश्न कि अगर वो सही नहीं है, कुछ नहीं, बहुत है विचित्र। इसी बात का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, बड़ा दुरुपयोग। ऐसा हम नहीं कहते कि संत भूमंडल पे नहीं, संत ना हो तो बातें ही बिगड़ जाए, पर बहुत ही मतलब पाखंड की वृद्धि होती चली जा रही। नहीं तो उपाय बताया गया है, यही उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। संतों का संग हो, हरि चर्चा हो, श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। भगवान की लीला कथा सुना, भगवान नाम कीर्तन किया। कैसे कैसे बड़ा विचित्र खेल। प्रार्थना करते हैं अपनी श्रद्धा को बचाए रखना, ऐसी जगह संपर्क मत रखना जहां पाखंड और दंभ का नाटक है। भगवान की नाम रूप लीला धाम भगवत चर्चा, और जो भगवान का निज जन होगा उसकी पहचान है, ऐसे कभी नहीं करेगा। और ऐसे करे तो भगवान का जन नहीं होगा, इसकी पहचान है, पक्का मान लेना। जो श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक बिलसै नौ निध्य भुगतै दे ही न जाचै। आज तक कभी भक्तों को ऐसे नहीं देखा गया। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को मालिक नहीं माना, जिसका दासत्व लिए घूम रहा है, भेष बनाए घूम रहा है और दूसरों से पैसे मांगता घूम रहा है। तू लक्ष्मीपति का दास कहां से हो गया? ये सब पाखंड, सब नाटकबाजी। हमें लगता है हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पाखंड का आदर मत करो। जो रुपया प्रधान है, जो भोग प्रधान है, जो वासना प्रधान, मत डरना। ये लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं दोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। अरे उसकी अभी वर्तमान में उसकी हानि है कि गली गली डोल रहा है मांगता हुआ, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कभी मत डरना। सच्चे आश्रम वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए जो महापुरुष होंगे कभी ऐसे नहीं करेंगे। कोई ऐसी परिस्थिति ऐसी किसी के लिए देखा और वो कह रहे इसका सही, वो बात अलग है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, नहीं तो भगवान के भक्त ऐसे कभी नहीं करते। पहचान होती, वो आपको हठपूर्वक कभी देने के लिए विवश नहीं करेंगे। वो कभी पाखंड नाटकबाजी, ये भसम, ये बड़ा आधुनिकता है। झोला में हाथ डाला और धुआं प्रकट हो गया, तो ऐसी थोड़ी वो बर्फ नहीं आती है, वो आइस, वो धुआं फेंकती है, और उसको पॉलीथीन में रखे, उसको फाड़ दिया, धुआं ले। गांव के लोग बड़े बावरे, गेहूं की डलिया आ रही है, बोरा जमा हो रहा है। पाखंड का नाटक का आदर न किया जाए और सत्य मार्ग में चला जाए तो वास्तविक संतों का संग भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। आज तक जहां कहीं कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ है, संत जन हुए, पर बहुत ही कड़ुआ व्यवहार हो रहा है संसार में। साधुता के मार्ग से हट कर के व्यवहार हो रहा है, बहुत विचित्र नाटक है। इसलिए नाटक, पाखंड, दम्भ, दिखावा, इनसे बच करके पहचान है भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति जिनके संग से होने लगे, जिनके संभाषण से भगवान नाम में भगवत तरफ हमारा चित्त, जहां रुपए की मांग, जहां भोगों की मांग, जहां व्यवस्था की मांग। हम ये नहीं कह रहे कि संत अपमान करो, संतों के चरणों की धूल माथे पर, लेकिन जो ऐसा पाखंड करते हो ना कि 5100 दो, नहीं तो तुम गृहस्थ आदमी डर जाओगे कि हमारे लड़का बच्चा कुछ बिगाड़। कुछ नहीं इन पाखंडियों के पास जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। नहीं, कुछ नहीं। जो रुपया पैसा भोग वासनाओं की मांग करें फिर तुमको धमकी दे, वो साधु हो ही नहीं सकते। साधु ते होए न कारज हानि, वो तो परोपकार के लिए उनका स्वरूप है। वो अपने प्राणों को त्याग सकते हैं आपके कल्याण के लिए। वो आपको धमकी देंगे रुपया पैसा के लिए? ये सब केवल वासनाओं का खेल खेलने वाले हैं। इसलिए साधु संग पर प्रीति करो, पर पाखंड का, जो दंभ का जो बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर सावधान हो जाओ। सिर्फ अर्थ देना बंद करो। कोई भूखा है, प्यासा है, हम कह रहे हो पाखंडी भी है, भूखा है, 2 रोटी खवा दो, तुम्हारा मंगल होगा। रुपया मत दो। रुपया देना है तो जहां आप देख रहे हो कि सैकड़ों गाय भूखी बंधी हैं, उनको दो। देख रहे हो कि सैकड़ों लोगों को यहां निःशुल्क औषधि दी जाती, वहां रुपया जाके जबरदस्ती दे आओ।
वो मंगलकारी है। एक पौशाला खोल दो, एक बड़ी नाद खोल के जल भर दो, पशु पक्षी पिएंगे। जहां साधु जन भोजन करते हैं वहां दे दो। ऐसी जगह देख करके कि जहां आपके धन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग हो, पाखंड की वृद्धि हो, नाटक नौटंकी बाजी की वृद्धि हो, ऐसा मत करो। साधु संग भगवत प्राप्ति का हेतु है, पर कुसंग जो है वही हमारे धर्म और भगवत प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरीजय, विषय विकार विरत रति मन क्रम वचन चरण चित दीजय, बिहारी दास प्रभु सदा सजीवन बदन अम्बुज रस पीजय, ताते भजन श्याम कर लीजय। मन वचन कर्म से इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय करो और भगवान के भरोसे होकर भगवान से प्रार्थना करो कि हमें साधु संग मिले, क्योंकि भगवान जानते हैं उनका सच्चा भक्त कौन है और माया का भक्त कौन है। तो भगवान तुम्हें कृपा करके संत संग दे देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिल गए तो साधना मिल गई, साधना मिल गई तो भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। बस संतों के आदेशानुसार अपने मार्ग में बढ़ते चले जाओ, खूब नाम जप करो, लीला गायन करो और अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर करो और उसे समर्पित कर दो। तो इसी जन्म में अध्यात्म उन्नति आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी।